जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 12 जनवरी के दिन एक्वेरियस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 12 जनवरी के दिन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है कप की। देखिए कप के साइन ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। बस 2 ही साइन आए हैं। ओके, बाकी कोई साइन है ही नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वेरी गुड, नहीं होती है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मुझसे मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। कभी कभी रीडिंग में ये भी होता है कि पूरी रीडिंग आपके लिए निकल के आ जाती है, जैसे आपकी किसी ने पर्सनल रीडिंग कर दी है, तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों के सामने जो कार्ड आते हैं, हम लोग का काम होता है सिर्फ रीड करना, आपको गाइड करना, उसके अकॉर्डिंग जो इंट्यूशन से मैसेज मिलते हैं वो आपको बताना, ठीक है। लेकिन कितना मैच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें चेक करने को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि सब रीडिंग आपकी हैं। ये चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो 5, 4, 1, 2 एंड 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी आ चुकी है। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप की। तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आपके प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है तो न्यू के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप प्यार से बिल्कुल डिटैच हो गए हैं तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अवेकेंड हो गए हैं अपनी सिचुएशन को लेकर के, या फिर अपने पार्टनर की मेंटालिटी को लेकर के। आपको पता चल गया है कि आप कितने वैल्यूबल हैं, आप कितने प्रेशियस हैं, या फिर आपको ये पता चल गया है कि आपके पार्टनर कितने पानी में हैं। तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोई सच्चाई आपके सामने आ चुकी है जिसकी वजह से आप इनसे डिटैच हो गए हैं। ओके, कोई कांड इन्होंने किया था जो आपने पकड़ लिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब गिल्ट हो रहा है एंड ये सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, तो फूल की एनर्जी है। तो फूल का मतलब ये भी है कि अगर ये एक्स हैं कुछ लोगों के लिए, तो इनको फील हो रहा है जैसे ये फूल है, इनसे गलती हो गई थी, इनको मना किया गया बार बार कि ये काम मत करना, लेकिन इन्होंने किया, तो अब उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये झेल रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। तो मैं एक कार्ड से देख लेती हूँ। डिवाइन, ये फूल की एनर्जी क्यों आई है, एक कार्ड दीजिए। फूल की एनर्जी क्यों है। सन ऑफ पेंटिकल। सन ऑफ पेंटिकल का मतलब इनका ये कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अंडर एज हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, प्यार में धोखा मिला है इनको। ये भी पॉसिबल है कि आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के पास एंड वहाँ से इनको डिच मिला है तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति के पास पैसे की दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियली आपसे वीक हो सकते हैं, या फिर इनका पैसा चला गया है, फाइनेंशियली लॉस इन्होंने झेला है, देन इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती की थी इन्होंने। मे बी आपने इनको कुछ समझाया था, आपने इनको कुछ मना किया था, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आ रही है, जैसे आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और है नहीं, सॉरी टू से। क्योंकि आपने इनको कुछ मना किया था, किसी चीज़ के लिए एडवाइस किया था, लेकिन इन्होंने नहीं माना। लेकिन अब जब उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस ये झेल रहे हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस शी इज़ राइट या ही इज़ राइट, इसने मुझसे सही कहा था। मे बी आपका कोई ऐसी जॉब हो सकती है, आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जैसे काउंसलर, रीडर, टीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, कुछ ऐसा काम करते हैं। ज़्यादातर मुझे स्पिरिचुअल फील्ड से दिख रहा है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, या फिर आप काउंसलर भी हो सकते हैं। मे बी ये पार्टनर, मे बी आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आई डोंट थिंक सो, क्लाइंट नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मतलब आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है ना
कि जब आपका खुद का व्यक्ति, आपका अपना पार्टनर, आपका खुद का सिबलिंग किसी ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पर उसे पूरी दुनिया रिस्पेक्ट दे रही होती है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये सब फालतू की चीज़ें, इनको कुछ आता जाता नहीं है एंड इनकी बातें क्या मानना, मैं अपने मन की करूँगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर रहता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है। ओके, तो मे भी आपने इनको कोई कुछ बताया था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी इंट्यूशन के बारे में, या फिर आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने अपने दिल की एंड मुंह की खाई है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 549। इनको ऐसा फील हो रहा था ये जो भी करेंगे इसमें इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, या तो इन्होंने यस मे भी इन्होंने कोई न्यू काम स्टार्ट किया था, आपने इनको मना किया कि ऐसा मत करना, लेकिन आपके पार्टनर ने किया एंड इनका वहाँ पे लॉस हो गया है। कुछ ना कुछ तो झटका इनको लगा है, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इनको लग रहा था कि मौजा ही मौजा होगा, सब बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा, एंड देन ये आपसे कहेंगे कि देखो तुमने मना किया था लेकिन मैंने करके दिखाया एंड मुझे सक्सेस मिली, लेकिन हो गया उल्टा। 549 की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। ये दुख ही आपको बता नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे कंपेयर कर रहे थे, या फिर मे बी आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको बुली करना चाहते थे, गलत इंटेंशन थी इनकी, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको पटक दिया, मतलब समझ जाइए इनको मुंह की खानी पड़ी। एंड इस वक्त आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके जो बैड रिजल्ट आ रहे हैं वो, मतलब जैसे कि गूंगे का फल होता है, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को आप बहुत अच्छा सा मैंगो खाने को दीजिए तो वो उसका टेस्ट आपको बता नहीं सकता। इसी लेवल पे आ गई है आपके पार्टनर की कंडीशन कि ये झेल रहे हैं बहुत तगड़ा वाला, लेकिन ये आपको बता भी नहीं सकते क्योंकि आपने इनको मना किया था, उसके बाद भी ये नहीं माने। ओके, मतलब जैसे आपने बताया एंड आप ही को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर आप ही को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने कुछ करके दिखाया, एंड जब मुंह की खा ली है तो अब इनके पास वर्ड नहीं है आपके पास आने के लिए, मतलब इनको आपकी हेल्प चाहिए, लेकिन ये आने के लायक नहीं है क्योंकि फिर इनको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी एंड देन आप सब कुछ जान जाएंगे, जो कि जिस लायक ये बचे नहीं हैं। मतलब अपने मुँह से कोई कैसे बता दे कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है या फिर उसने कितनी गलत इंटेंशन से ये काम किया। मतलब भाई क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। यस, आपकी एनर्जी टेम्परेंस की आई है एंड ये लूज़र फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। अगर ये आपको नहीं बताते हैं तो इनका झेलना मुश्किल हो रहा है, एंड अगर ये बता देते हैं तो आप इनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो अब ये ऐसे डिलेमा में फंस गए हैं, ऐसी बुरी कंडीशन इन्होंने तैयार की है कि इनको जैसे कोई इंसान अपना सर पीट रहा हो कि कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। ओके, जजमेंट की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इनको पटकी दी है। मैंने आपसे कहा था डिवाइन इनकी ऐसी तैसी की है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो कोई गलत नहीं थी, आपकी बहुत प्योर एनर्जी है, क्योंकि आप टीचर हैं, आप गुरु हो सकते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, आपने अपने बिल्कुल प्योर एडवाइस दी थी इनको, लेकिन इन्होंने उसको गलत सेंस में ले लिया। इनको लग रहा था जैसे आप बड़ी महानता दिखा रहे हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब इन्होंने हल्के में लिया। एंड जब अब इनको झेलना पड़ रहा है, जजमेंट पास हो गया है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। डिवाइन ने बता दिया है कि बेटा तुम कितने पानी में हो, तो जितने हो उतने में रहो, उससे ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ वैंड, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर व्यक्ति हैं। इमेच्योर क्या मतलब समझ आइए, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़काया था। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं। आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कई चीज़ों को लेकर जेलस रहते हैं। आपके गुड लुक्स हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, एंड काफ़ी अच्छी लविश लाइफ आप जी रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक जेलसी वाला फैक्टर भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ये आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है, ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपका कोई क्लोज वन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ कलेक्टिव सी रीडिंग आ रही है कि जैसे ये कोई अदर पर्सन, मतलब आप सिर्फ लिमिटेड होके मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए है, क्योंकि मुझे ये आपका कोई क्लोज वन भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, जिसको बड़ी जेलसी होती थी, क्योंकि
देखिए ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स को ऐसी जेलसी होती नहीं है, पार्टनर्स को भी होती है। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तब तो ये जेलसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये भी पोजीशन हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, तो कुल मिला के इनको आपकी हर चीज़ से जेलसी होती थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए या फिर आपको धूल चटाने के लिए ऐसा कोई काम किया हो सकता है। लेकिन उल्टा इनके लेने के देने पड़ गए हैं, इनकी बुरी हालत हो चुकी है। इनको लग रहा था कि आप बुद्धू हैं, आपके पास अकल नहीं है, लेकिन अब डिवाइन ने इनको बता दिया है कि बुद्धू तुम हो। ठीक है, 2 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते थे, या फिर इनको लग रहा था कि शायद आप ज़्यादा ऊंचा उड़ रहे हैं, आपको ज़मीन पे लाना इम्पोर्टेंट है, तो अपने आप को कोई ऐसा डिसीजन ले लें, कुछ ऐसा करके दिखा दें कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, हम सब लोग इक्वल ही हैं। तो ये भी कुछ एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की। 2 1 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये आपके साथ जैसे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। 4 2 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अब जैसे अपनी सारी गलतियों, ये गलती तो नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं दिख रहा कि ये आपसे अपनी गलती बताएंगे, लेकिन ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड ये आपको हाई पेडेस्टल पर रखना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप ही रियल एम्प्रेस हो, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी फिशी दिख रही है। डिवाइन जगह से ये बताइए कि ये कंडीशनल अनकंडीशनल लव कहाँ से आ गया, मतलब ऐसे इंसान कितना क्लीन हो सकता है, ये मुझे बताइए। अनकंडीशनल लव क्यों है? हर्मिट, भाई इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है। हर्मिट की एनर्जी है, मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यस, इनको अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा अशम्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब अपना अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं आपके पास। ओके, मुझे गिल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। 2 9 to 11 11 1 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं, इनको पनिश किया गया है। डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है कि जाओ माफ़ी मांग के आओ, जाओ इक्वल गिव एंड टेक करो, एंड सच्चा प्यार दोगे तभी इन मुसीबत से निकलोगे, अदरवाइज तुम्हें निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये इनको पनिशमेंट दिया गया है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है ना। जैसे जज किसी को डिसीजन सुना देते हैं कि जाइए आपको ये करना पड़ेगा, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल पाएगा। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर को बताया गया है कि आपको ये पे करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये बैड कर्मा ख़त्म होंगे, जिसके बाद आपके पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव देने के लिए आ रहे हैं। अब ये टोटली आपकी विश है कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। डिवाइन मुझे एक कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये होगा। ओके, बाकी आपकी विश है, आपकी विश है कि आप इनको माफ़ करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वॉट एवर। ओके, जय माता दी।